देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। आपकी समस्याएं और आपके मुद्दों को सामने रख रहे हैं हम लगातार वोट यात्रा के जरिए। इस वोट यात्रा में इंडिया न्यूज लगातार यूपी पंजाब के गांव शहर से जमीनी हालात दिखा रहा है। आज भी यूपी पंजाब के 2 शहरों से देखिए क्या है वहां के मुद्दे, वहां का इतिहास और वहां की पहचान। आज गाजियाबाद और जालंधर की होनी है बात वोट यात्रा में। नेताओं का ये कहना है, जो प्रतिनिधि आए वो तय करेंगे कि आगे नोटबंदी क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनावी माहौल बन चुका है। चुनाव वोट यात्रा में अब इंडिया न्यूज की टीम देश के 2 बड़े शहरों में है। एक तरफ गाजियाबाद जो विकास की पटरी पर तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ जालंधर जो आज विकास के साथ ऐतिहासिकता और पौराणिकता को सहेजे है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की अपनी अलग पहचान है। पश्चिमी यूपी के इस जिले में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, चौड़ी चौड़ी सड़कें तो दिखती हैं, लेकिन बिजली और पानी जैसी चीजें आज भी यहाँ की बड़ी आबादी के लिए सवाल है। इसी गाजियाबाद का सियासी मूड जानने के लिए संवाददाता पुलकित नागर पहुंचे। गाजियाबाद में हूं, साइकिलिंग ट्रैक पर। गाजियाबाद में जाम की समस्या है। अखिलेश सरकार को आइडिया आया तो साइकिलिंग ट्रैक बनवा दिया, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद। लेकिन इसका क्या प्रभाव लोगों पर पड़ा और गाजियाबाद के लोगों के क्या मुद्दे हैं, सब बताएंगे। हम आपको एक साथ यूपी पंजाब में जनता और जमीन पर ले चल रहे हैं। यूपी में तो पुलकित को आपने देखा, जबकि संवाददाता राजीव शर्मा पंजाब के जालंधर में है। हम इस वक्त जालंधर में हैं जानने के लिए कि आने वाले चुनाव को देखते हुए यहाँ पर लोगों के दिमाग में क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानियां हैं, सरकार हल कर रही कि नहीं कर रही है और कौन सी आगे आने वाली सरकार होगी जो हल करेगी। दोआबा यानी 2 नदियों के रास्ते पर पड़ने वाली जगह ब्यास और सतलुज के अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का एमपी है, साथ में यहाँ पर 9 विधायक है, इसमें से 6 अकाली पिछली बार चुने गए थे और 3 बीजेपी के। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बार ये कि 6 में से 3 अकाली अपना दल छोड़कर जा चुके हैं। प्रगट सिंह इनमें से खास हैं, तो अकाली इस बार अपनी जगह बनाए रख पाएंगे कि नहीं बनाए रख पाएंगे, ये बड़ी बात होगी। इंडस्ट्रीज के लिहाज से स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज खास है यहाँ पर और उसके साथ म्यूजिक इंडस्ट्री। लेकिन जहां पर हम खड़े हैं ये देवी मां का मंदिर है, देवी तालाब मंदिर है, सिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ पर देश भर से तमाम लोग आते हैं और ये जालंधर की पहचान है। तो लिहाजा हम कोशिश कर रहे हैं यहीं से अपनी शुरुआत करने की और पहचानने की कि जालंधर के लोग क्या कहते हैं, उनके दिल में क्या बसा है आने वाले चुनाव को देखते हुए। दिल्ली से लखनऊ और दिल्ली से अमृतसर का रास्ता यूपी और पंजाब के इन्हीं 2 शहरों से होकर गुजरता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस बार के चुनाव में इन दोनों इलाकों की क्या अहमियत है। ये है गाजियाबाद। एक तरफ बिल्डिंग है, दूसरी तरफ पानी के लाले। एक तरफ चौड़ी सड़कें हैं, दूसरी तरफ धूल ही धूल। एक तरफ मेट्रो दौड़ रही है, दूसरी तरफ हाफता हुआ शहर। लेकिन 10 साल पहले ही न्यूज़वीक इंटरनेशनल ने इसे दुनिया के टॉप 10 प्रगतिशील शहरों में शुमार किया था। दशक बीत गया, लेकिन गाजियाबाद में कुछ बिल्डिंग, अपार्टमेंट को छोड़ कुछ नया नहीं हुआ। सवाल है, क्या गाजियाबाद यूपी सरकार के लिए मंडी भर है? ये साइकिलिंग ट्रैक पे मैं आया हूँ। हर जगह आपको ये ठेला आपका है या इसे तो साइकिलिंग ट्रैक से हटा दीजिए थोड़ा सा। पुलिस कुछ नहीं कहती आपसे? कहती है तो फिर आप रखते हैं फिर, है? ये आप देखिए साइकिलिंग ट्रैक के क्या हालात है। तो आप लोगों ने यहाँ कुर्सी क्यों लगा रखी है? साइकिलिंग ट्रैक है तो कहाँ कुर्सी लगा रखा है? ये अभी आपने जो उठा के रखी है साइड में। अरे तो साइड में ही है, थोड़ी लगा रखता है साइकिल ट्रैक। सरकार की बात समझ में नहीं आती है आपको? है सरकार की बात तो समझ में आ रही है। साइकिलिंग ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं आप?
हाँ जी करते हैं, बट हर जगह नहीं कर पाते हैं बिकॉज इट इज नॉट प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड एवरीवेयर। कहीं कहीं पे कार खड़ी होती है, कहीं पे गंदगी है, कहीं पे गाय बैठी है, कुत्ते बैठे हैं, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। कोई देखते, किसी ने रिक्शा लगा दिया है, किसी ने ठेला लगा दिया है, कोई देखने वाला है नहीं, बस बना के छोड़ दिया सरकार ने, लग रहा है। मुझे यही लगता है बना के। 1740 में जब गाजीउद्दीन ने गाजियाबाद को बसाया तो उसी समय इसके विकास की नींव डाल दी थी। लेकिन आज के वक्त में गाजियाबाद की चर्चा यूपी के लिए कम, दिल्ली से सटे होने के कारण ज्यादा है। दिल्ली से सटे होने का फायदा तो यहाँ मिला, लेकिन नुकसान भी कम नहीं। गाजियाबाद में सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। उसी के साथ अगर आप ये NH24 की तस्वीर देखेंगे तो थोड़ी सी परेशानी इसे लेकर भी है, थोड़ी सी नहीं बल्कि ज्यादा परेशानी से लेकर है। वजह ये कि रास्ता लखनऊ की तरफ जाता है, यानी कि दिल्ली और लखनऊ को जोड़ने वाला रास्ता है। अहमियत आप इस रास्ते की समझ सकते हैं, लेकिन हर वक्त इस रास्ते पर जाम लगा रहता है। इसमें बहुत ही हद से ज्यादा जाम लगता है। सुबह तो इतना लगता है कि निकल भी नहीं पाते, 2-2 घंटे हो जाते हैं। यहाँ से वहाँ तक जाने में 2-2 घंटे लग लोग जाते हैं। कहते हैं ऑटो वाले गंदे तरीके से चलाते हैं इसलिए जाम लगता है। नहीं, मैं तो बहुत हिसाब से चलाता हूँ। जो ऑटो वाले नहीं चलाते, बाइक वाले हैं उल्टी सीधी बाइक फैल जाए उसे डर के वजह से। बहुत ज्यादा जाम लगता है इस रोड पे। बहुत ज्यादा जाम लगता है बॉस। आप लोगों को बहुत परेशानी आती है जब भी डेली से रूट से आता जाता हूँ और काफी जाम लगता है। और ये वैसे तो बड़े होने के लिए चल रही है, पेड़ वगैरह कट रहे हैं। अगर वो बड़ी हो जाती है तो शायद उसके बाद आसानी हो। ये देखिए किस तरीके से आपको पूरे हाईवे से होते हुए जाना पड़ेगा और जो भी वाहन आते हैं तेज रफ्तार में उन्हें रुकना पड़ता है, उसके बाद में आप दूसरी तरफ आ सकेंगे। और यही हालात दूसरी तरफ भी है, यानी कि ना तो फुटओवर ब्रिज है कि आप आसानी से चले जाएं, ना ही कोई दूसरी सुविधा है। इतने सारे ट्रैफिक को पार करने के बाद आप यहाँ पहुंचेंगे। आप लोगों को सड़क पार करने में दिक्कत आती है? सड़क पार करने में दिक्कत नहीं आ रही है क्या? दिक्कत नहीं आ रही? आ रहा है, बहुत आती है। असमान विकास की वजह से हर स्तर पर प्रदूषण, भागदौड़ में गाजियाबाद की अपनी पहचान कहीं गुम सी हो गई। मोदी नगर जैसा औद्योगिक इलाका तालाबंदी का शिकार है। बेतहासा क्राइम ग्राफ, ट्रैफिक जाम, बिजली पानी की दिक्कत, जगह जगह सीवर और गंदगी भी यहाँ की बड़ी और विकराल समस्या है। इंदिरापुरम के कनावनी गांव में हूं। यहां से लगा हुआ है, गाजियाबाद के अंदर आता है और आप सोचिए कि इस गांव में चल पाना मुश्किल है। ये देखिए आप किस तरीके से निकलना पड़ता है इस गांव के लोगों को। और सोचिए कि इंदिरापुरम जैसे पॉश इलाके से लगा हुआ गांव है ये, जहां पर सड़क तक नहीं है। ये विकास है यूपी का। क्या हालात है आपके गांव में? तो चल पाना मुश्किल है। यहाँ इतना पानी से दुर्भर गांव हो चुका है, हम लोग परेशान हो रहे हैं और आज तक कोई नेता ने भी यहाँ इस गांव का किसी तरह भी ध्यान नहीं दिया है। और हमारी सरकार जितनी भी आई है बस वोट लेने के लिए आ जाते हैं, उसके बाद में हमसे हमारे काम करने। हमारे गांव में ये पंचायत करने वाले हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करने का इरादा है। हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं यहाँ के 24 घंटे इसी तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ता है। 12 महीने 24 घंटे इसी तरीके से, पानी कोई निकासी नहीं है और चारों तरफ गाँव के इतनी गंदगी, पूरा गाँव चारों तरफ पड़ा है। आपके सांसद कौन है? महेश शर्मा मंत्री जी। मंत्री है महेश शर्मा। और विकास की बात करते हैं, बीजेपी के हैं। और विधायक कौन है आपके? विमला बाथम बीजेपी से हैं, जो आज तक कभी वोट लेने के लिए भी नहीं आई है। आप सोचिए कि सांसद भी बीजेपी से हैं, विधायक भी बीजेपी से हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार है, तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि काम बोलता है, कोई कह रहा है विकास किया है, लेकिन इस इलाके में सड़क तक नहीं है। पैदल तो बहुत मुश्किल है, अगर आप गाड़ी देखेंगे तो गाड़ी का निकलना भी आसान नहीं है। ये मेन रोड है गांव के अंदर की। ये विकास हुआ है और ये तस्वीर आपको थोड़ी अजीब जरूर लगेगी। वजह यह है कि इंदिरापुरम से लगा हुआ पहला गांव है, उस जगह से जिसकी शुरुआत दिल्ली से बिल्कुल लगी हुई है। दिल्ली की चुनावी हवा का असर गाजियाबाद पर बहुत हद तक होता है, लेकिन क्या जालंधर पर भी होता है? पंजाब का सबसे पुराना शहर, वीरों की धरती, गुरुद्वारे, मंदिर और किलों का ऐसा द्वार जहां सियासत भी अपने तरीके से आगे बढ़ती है। हालांकि आजादी के बाद 1953 तक पंजाब की राजधानी रहा जालंधर आज भी आजादी वाले मुद्दों को लेकर ही उलझा है। समस्या वही बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार।
इश्यूज क्या है यहाँ पर? इश्यूज तो बहुत है जी, एक आगे काम बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, ऊपर से नोटबंदी की वजह से सारा बिजनेस रुका हुआ है। ड्रग्स, अनएम्प्लॉयमेंट या और कोई चीज, लॉ एंड ऑर्डर? देखो जी, ड्रग्स जो पीते हैं, जो लेते हैं, उनको सप्लाई प्रॉपर हो जाती है, उनको सबको मिल जाता है। रुक क्या रहा है लोगों का काम का, डेली रूटीन काम सारा रुका हुआ है। इश्यू क्या है? जब वोट करेंगे तो दिमाग में क्या? इश्यू ड्रग का है सर। कितना यहाँ पर हावी है ड्रग्स? बहुत है सर, यहाँ तो कम होगा, गांव में जाके देखो बहुत है। किस मुद्दे पर वोट देंगे आप? सर बेसिकली तो जॉब्स के ऊपर ही है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा सर जॉब क्रिएट्स हो, ताकि पंजाब में भी सर लड़के ज्यादा बाहर जाते हैं, मोस्टली चंडीगढ़ हो गया या दिल्ली के लिए। मैं चाहता हूँ हमारे जलंधर में भी ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, जाके हम यहाँ रह के भी काम कर सकें। अमेरिका से आए हैं यहाँ पर, यहीं के रहने वाले हैं, वोट किया है, ट्रंप जीते हैं, वहाँ हिलरी को जिताना चाहते थे। नहीं, हिलेरी को हराना ही चाहते तो ट्रंप जीते हैं। बिल्कुल, तो ट्रंप को जिताना चाहते हैं, वो जीत गया। सही है, मैं उसको लव करता हूँ, ट्रंप वो अच्छा आदमी है। सही है। यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके वतन में, पंजाब में? यहाँ पे मैं आम आदमी को सपोर्ट करता हूँ। सही है, मैं उसको लाइक करता हूँ, उनके विचार जो है वो मेरे से मेल खाते हैं। जालंधर की पहचान अगर यहाँ के मंदिर और गुरुद्वारे हैं, तो यहाँ का चमड़ा, रबर और खेलकूद का सामान पूरी दुनिया में मशहूर है। हॉकी और क्रिकेट का सामान जालंधर से सप्लाई किया जाता है। अगर बात की जाए तो खेल में काम आने वाली तमाम दूसरी चीजें भी बनती है। ये जो खेल में काम आने वाली पोशाकें हैं, उसकी यूनिट है, टीके इंडस्ट्रीज है। काम जोरों पर है और यहाँ पर एक अलग ही छटा देखने को मिलती है कि खेल की इंडस्ट्री कितना आगे जा चुकी है, कितना तेजी से बदल रही है। हमारे साथ राजन कोहली साहब हैं और इस इंडस्ट्री को इन्हीं की अगुवाई में, खुद को कैप्टन कहते हैं, बाकी सारी इनकी टीम काम करती है। राजन साहब, कितना कठिन है आज के दौर में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को बनाए रखना और पहचान दिए रखना? आजकल के हालात में थोड़ी मुश्किल तो जरूर हो रही है, लेकिन एक पार्ट ऑफ द गेम है और धीरे धीरे हम लोग इस मुश्किलों से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। लेबर को प्रॉब्लम है, बैंक से पैसे नहीं मिल रहे हैं, हम लेबर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म सारे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। कुछ लोग समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं वो काम पे आ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे वो काम छोड़ के अपने अपने गाँवों की तरफ जा रहे हैं। इतिहास की नजर से जालंधर भगवान राम के बड़े पुत्र लव की राजधानी थी, तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता से लेकर बौद्ध धर्म और फिर मुगल काल की कई यादें भी यहाँ बिखरी हैं। जालंधर की एक और खासियत है, वो है यहाँ का खाना। चुनाव के मूड में जालंधर का टेस्ट भी जान लीजिए। अगर कहीं और आप हैं और नान आपने नहीं खाया है तो बात अलग है, लेकिन अगर जालंधर आए हैं और पंजाब के किसी हिस्से में है और नान का स्वाद नहीं ले रहे हैं तो शायद गलत हो जाता है। हम भी जालंधर में हैं, कुछ खाया नहीं है सुबह से, तो ऐसी जगह आए हैं जहाँ तमाम लोग खाना खा रहे हैं और इन सब की फेवरेट चीज यहाँ पर नान है। और ये अमृतसरी नान है साहब, हैं? कितने सालों से बना रहे हो साहब? 40 years। 40 साल से बना रहे हैं आप? 40 साल से। हाँ जी। रोजाना आ जाती है पब्लिक खाने के लिए? हाँ, डेली आ रही है, आपके सामने ही आ रही है। पिछले कुछ दिनों से कोई दिक्कत तो नहीं? वो मोदी के जब ने अनाउंस किया था ना नोटबंदी, उसके लिए थोड़ा मंदा पड़ गया था। तो चलिए, अब इलेक्शन आने वाला है पंजाब में, आपको क्या लगता है ड्रग्स कोई इश्यू होगा, बेरोजगारी या नोटबंदी इश्यू बनेंगे कोई? देखो, नोटबंदी करके थोड़ा हो जाएगा मामला, कुछ नशेबंदी करके भी हो जाएगा, तो बाकी जोर किसका लगता है आपको? फिलहाल तो कांग्रेस का ही है। चुनाव का मौका है अब, अभी क्या है, वादों पे यकीन है या क्या होगा इस बार? अभी किसी पर यकीन नहीं है, ना आप पार्टी पे, ना भाजपा पे, ना कांग्रेस पे। कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है, सब लूटने वाले ही हैं। लेकिन अगर सरकार बनानी है तो किसी को तो चुनना होगा। वो तो खिचड़ी बनेगी, प्रॉपर सरकार किसी की नहीं बनेगी। हाँ, खिचड़ी सरकार बनेगी। जब आप वोट दे रहे होंगे तो दिमाग में क्या रहेगा इस बार? पर्सनल पर्सनैलिटी देखेंगे, फिर पार्टी देखेंगे, फिर देंगे वोट। चुनाव है, आपको क्या लग रहा है दिमाग में, क्या है, कौन सी चीज है इस बार जो जोर? मैं ये बता नहीं सकता। नहीं बता सकते? वोट देते हैं? हाँ जी, जब वोट देते हैं तब दिमाग में क्या बात होती है? अभी नहीं बता सकता। अभी नहीं बता सकते? नहीं, कुछ नहीं बता सकते। सरकार हंसाने का मौका देती है आपको? नहीं। क्या कमियां दिखाई पड़ती हैं? मैं क्या बताऊं, कुछ नहीं बता सकता, किसी को माड़ा भी नहीं बोल सकता ना।
ठीक है जो है, पर जो बोले सरकार ऐसी है वैसी है, पर किसी ने कुछ नहीं करना, ठीक है ना। लेकिन वोट देते हैं आप? नहीं मैं वोट नहीं, मैं अभी NRI हूँ, बाहर से अभी आया, इसलिए मैं बोल नहीं सकता अभी। क्या बात है, ये बाहर से आए और सीधे यहाँ पर कुलचे, ये नान और ये खाने आए। तो कितने दिनों के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर? अभी है 2 मंथ अभी है। बहुत याद आती है यहाँ की? आती है, तो तभी तो आया मैं 10 साल से आ रहा हूँ इधर। क्या मुद्दा है इस बार? मे बी मुद्दा तो मुझे इतना ज्यादा वो नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, बट करप्शन की बात हो रही है, ड्रग्स की बात हो रही है, नोटबंदी भी एक इश्यू है, नौकरी भी एक इश्यू है, तो क्या खास लग रहा है? मेरे ख्याल से इम्पैक्ट करेगा भी प्रेजेंटली, नोटबंदी इम्पैक्ट करेगी, थोड़ी सी करेगी इम्पैक्ट। नोटबंदी आपको लगता है कि खिलाफ जाएगी? खिलाफ नहीं जाएगी, इट शुड गो इन द पॉजिटिव वे, जाना चाहिए, लेकिन देश की विडंबना कह लीजिए कि इट विल गो अदर वे राउंड, आई थिंक। जालंधर का मतलब होता है पानी के अंदर बसा इलाका। ऐसा इसीलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर सतलज और 20 नदियों का संगम होता है। लेकिन ये कल की बातें हैं। आज का जालंधर पानी के लिए जूझता है। वो महलों द्वारों से आगे मंडी में खड़ा है। जालंधर की बहुत बड़ी मंडी में है हम, मकदूसा मंडी इसको कहते हैं। यहाँ पर करोड़ों का कारोबार होता है, बड़े बड़े आड़ती हैं और बहुत सारा इलाका है जो यहाँ से सब्जी खरीद के जाता है। यानी बहुत सारे लोगों के पेट भरने का इंतजाम यहाँ से होता है। वोट देते हैं यहाँ पर? जी सर। किसका जोर है इस बार? वैसे सर बीजेपी का ही सरकार आएगी यहाँ पे दोबारा। क्यों? जो सरकार ने काम किया है नोटबंदी का, उससे सारे बेटर है, लोग की गरीब आदमी बहुत खुश है। लेकिन इससे बिजनेस पर तो असर पड़ा है। देखो बिजनेस पे पड़ा है, लेकिन हौली हौली जो है ना सेटल हो जाएगा। जब वोट दोगे तो क्या मुद्दा होगा? नोटबंदी की तो तंगी है, सारे को गरीबों आता, हम तो ड्राइवरी करते हैं भैया, तो गरीबों को तो सब तंगी है। बाकी काली पार्टी तो बहुत ज्यादा जोर ला रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं जोर ला रही है। अकाली का जोर आपको लग रहा है? वो बहुत काम कराया है क्या? काम तो कराया, गाँव में बहुत काम कराया है, गलियों को पैपों को सारा काम करा दिया है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी कहाँ रहते हैं जालंधर में? गोपाल नगर। गोपाल नगर में। इलाके में काम कराया इस बार की सरकार? नहीं कराया, हमारे इलाके में नहीं कराया। तो जब वोट देंगे तो दिमाग में क्या रहेगा? वोट सोच के देंगे जिसको देंगे। किस सरकार ने कुछ काम किया था? बहुत काम किया जी, पुल बनाए है, गरीबां ਨੂੰ आटा दाल कनक दे रहे, सब कुछ दे रहे हैं। कल भी लईया असी जी, कनक लई कल भी लई है जी। सब कुछ ਇਹੋ सरकार आनी बीजेपी दी फिर जी। आम आदमी पार्टी कह रही कुछ हुआ नहीं है। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, खा रहे हैं, ਸਾਨੂੰ सब पता है। मथुरा में भगवान कृष्ण का सबसे प्राचीन मंदिर, मेरे ठीक पीछे 1590 में ये मंदिर बनाया गया। और अगर मैं मथुरा की बात करूं, चुनाव अब आ रहे हैं, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं इसे? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का जो कमाने का जरिया है तीर्थ पुरोहितों का, सबसे बड़ा मुद्दा उनका टूरिस्ट से। इस बार हमारे ब्रिज में सबसे बड़ा मुद्दा है यमुना का और वृंदावन को तीर्थ स्थल घोषित करने का। युग युग से तारती आज मुझे तारों में, युग युग से तारती। नेताओं का ये कहना है, जो प्रतिनिधियां हैं वो तय करेंगे कि आगे नोटबंदी क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनावी माहौल बन चुनाव लड़ेंगे।